तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट मंडे को किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। इस टाइम बहुत सारे लोगों के व्यूज बढ़ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता है और कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट से रिकवरी कर सकता है। लेकिन आज हम बिना कोई बायस रखे प्योर लॉजिक के साथ एक मार्केट डिकोडिंग सेशन रखने वाले हैं। हम ज़्यादा नहीं, दो चीज़ें रीड करने वाले हैं। एक, मार्केट का रीसेंट प्राइस एक्शन देखने वाले हैं कि मार्केट वहां से अनदर फॉल दे सकता है और या फिर अभी एक रिकवरी पेंडिंग है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, हम एफआईआई और डीआईए का डेटा देखने वाले हैं कि बड़ा प्लेयर किस साइड की पोजीशन बना के बैठा हुआ है, उसका ज्यादा पैसा किस साइड लगा हुआ है और इससे उसकी साइकोलॉजी कैसे बनती है। वैसे तो ये डेली मार्केट एनालिसिस सेशन हमारे लर्नर्स ग्रुप का पार्ट है ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब मेंबरशिप, पर जैसे वीकेंड पे मुझे ज्यादा टाइम मिल जाता है तो मैं सोचता हूँ कि अगर इसको एक जनरल सेशन रख दिया जाए वीकेंड्स पे तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। इससे पहले भी हमने एक सेशन किया था और उसमें हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट में पैनिक सेलिंग भी आने का सिनारियो बन सकता है। वो सेशन का आप छोटा सा पार्ट देख लो, फिर आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि सही डायरेक्शन क्या है, बस हमें अपने सेटअप का वेट करना है। नीचे जाता है मार्केट, छोड़ देना गैप डाउन से, क्योंकि उसके बाद ऊपर आएगा। थोड़ा सा जब ऊपर आएगा थोड़ा साइडवेज जैसा दिखाएगा कि मैं साइडवेज हो रहा हूं और फिर सेकंड हाफ में टूटेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार आप ऐसे सिनेरियोस प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, आप प्राइस एक्शन रीड करना जानते हो और आप ढंग से डेटा की डिकोडिंग कर लो तो आप मार्केट में एक एज अपना परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए फिर हम मार्केट में देखते हैं कि मंडे को क्या होने वाला है और उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है हमारी एफआईआई डीआईआई डेटा की शीट। ये भी हम देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आधी चीजें तो प्राइस एक्शन से ही क्लियर हो जाएंगी आपको। और देखो, ये चीज तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, ये वाला सेंटिमेंट आपको अभी दिख रहा है, ये पैनिक आपको अभी दिख रहा है, लेकिन ये चीज यहां पर दिख रही होगी बहुत सारे लोगों को। हमें देखो देखो मार्केट ऑब्वियसली एडवांस में चलता है कंपनी से। देखो, कंपनी में अगर घोटाला होने वाला है तो मार्केट पहले ही गिर जाएगा, कोई भी स्टॉक, समझो इस चीज को। लेकिन एक ट्रेडर को इतना शार्प होना पड़ता है कि ये गिरने से भी पहले वो यहां पर अगर कहीं बता दे तो वो इस मूव का बेनिफिट ले पाएगा। ये भी 4.5% की गिरावट है, बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता था। मैं नहीं कहता कि टॉप पकड़ा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यहां कहीं पे, इस कहीं पे भी तो पकड़ा जा सकता है, मिडिल में तो कहीं पे पकड़ा जा सकता है। लेकिन प्लानिंग यहीं से हो जानी चाहिए। कंफर्मेशन का थोड़ा बहुत हम वेट करते हैं, हमारे सेटअप का वेट करते हैं, उसके बाद मार्केट में आदमी अपना ट्रेड बनाता है। अब देखो, आप बोलोगे यहां पर है तो क्या आपने प्लान कर लिया था? जी हाँ, बिल्कुल प्लान कर लिया था हमने। जब मार्केट में ये टॉप बन चुका है ना, ये मार्केट में टॉप है, ध्यान रखना, अभी के लिए ये टॉप है। अब ये टूटेगा, आई डोंट नो कब टूटेगा, या फिर मार्केट यहां से क्रैश होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन ये टॉप जब था, आप देखना, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसका थंबनेल होगा आई थिंक न्यू टॉप और क्रैश, ये थंबनेल होगा। और उसमें देखना कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है एग्जैक्टली, मैं वर्ड्स अपने कोट कर रहा हूं कि मार्केट में थोड़ी थकावट है, बुलिश साइड थोड़ी थकावट है, तो बेरिश सेंटिमेंट हल्का सा बन सकता है। प्राइस एक्शन को देखने के बाद ये बोला। डेटा के साथ मुझे थोड़ी और कंफर्मेशन आई और टाइम साइकिल्स के साथ मुझे और कंफर्मेशन आ गई कि मार्केट ने क्रैश देने की या करेक्शन देने की संभावना है। क्रैश करेक्शन से ही बनता है, अगर करेक्शन बहुत बड़ा आ गया तो उसको क्रैश भी बोलते हैं। अब देखो, यहां पर प्लानिंग थी तो यही एंट्री क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बेवकूफ थोड़ी है, एक्सपेक्टेशंस भले ही है पर मार्केट तो रिएक्ट अगर उल्टा कर दे तो फिर आदमी का तो सारी कैपिटल चला जाए। तो बेवकूफी से ट्रेड नहीं करना, प्लान बनाना है, बट प्लान का एग्जीक्यूशन कब होगा? जब मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। समझ गए? भले ही हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर दें कि मार्केट में क्या होने वाला है। और अभी आप अगर 4 एनालिसिस जाकर के देखो पिछले दिन के, टेलीग्राम कम्युनिटी या यूट्यूब मेंबरशिप पे अगर आप जाकर के देखो, ये दिन भी एग्जैक्टली वैसा है जैसे एक दिन पहले बताया था। ये दिन भी वैसा ही है, ये दिन भी वैसा ही है और ये दिन भी वैसा ही है। एक चीज टस की मस नहीं हुई है। बट मैं ये कमिट नहीं करता हूं कि अरे अरे मैं तो 100% जानता हूं। नहीं सर, जिस दिन मार्केट में किसी को ये लगने लग गया कि अब वो प्रिडिक्शन कर सकता है, मार्केट उसे हम्बल कर देगा। इसलिए मैं आज भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको बोलता हूं एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाओ। अपनी लर्निंग पे भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने एनालिसिस के ऊपर, लेकिन कभी भी प्रिडिक्शन मत करो, एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाओ। अगर मार्केट वैसा रिएक्ट करता है तो आप भी फिर उसके साथ वैसा ही रिएक्ट करो। और ऑलवेज वेट फॉर योर सेटअप अभी हम बनाएंगे मंडे का क्या होने वाला है, बट ये बेस करना जरूरी क्लियर है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना बिगिनर्स हैं, उनको लगता है कि कुछ एनालिसिस दे दिया तो बस अब वैसा ही करना है। अब जैसे यहां पर एक मैंने एनालिसिस दिया था लास्ट दिन का, जो अभी मैंने शुरू में भी लगाया है। मैंने बोला था मार्केट में सेल ऑन राइज करके हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन मैंने लाइव मार्केट में भी हेल्प करी है। ओवरव्यू शेयर करते हैं, बाई सेल सिग्नल्स नहीं देते, मैं उसमें बिलीव भी नहीं करता हूं। ओवरव्यू मैंने शेयर किया था कि मार्केट में, और एग्जैक्टली क्या बोला था, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है
तो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, फिर क्या करेगा मार्केट, ऐसा दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, साइडवेज होने की कोशिश करेगा और फिर अचानक से सेकंड हाफ में गिरेगा। ऐसी प्लानिंग क्यों हुई, सबसे पहले तो इसको ही डिस्कस करेंगे, ये कैसे प्लानिंग हो रही है। देखो बड़े प्लेयर की पोजीशन यहाँ पर नेगेटिव बनी हुई है, समझ रहे हो, तो फास्ट मूव ऊपर के लिए आ नहीं सकता है अनलेस और अनटिल शॉर्ट कवरिंग ना हो। ध्यान देना, दोनों साइड की चीजें होती हैं, बट कब, जब कंडीशन वैसी बने। अब किसी को मैंने बोल दिया कि बड़े प्लेयर की पुट बाई है, तो वो बंदा यहां पर पुट बाई करके बैठ गया है, तो वो तो उसकी गलती है ना। मार्केट अगर इतना ही आसान होता सिर्फ डेटा देख के रीड करना, तो प्राइस एक्शन को क्यों ट्रेड किया जाता। प्राइस एक्शन क्या है, अगर मार्केट में पुट बाई है बड़े प्लेयर की, तो आप पहले फंसने तो दो किसी को। अगर पुट बाई है और मान लो किसी रिटेलर ने भी बाई करी हुई है, तो वो तो फिर बहुत पैसा कमा लेगा बड़े प्लेयर्स के साथ, और इतना आसान होता तो जीरो सम गेम क्यों है फिर। तो यहां पर क्या होता है, मार्केट ने ब्लफ किया थोड़ा, और मेन एंट्री यहां पर जब बनी तो मार्केट ने एक बढ़िया करेक्शन दिया यहां से। मैं इसको इंट्राडे में कैप्चर नहीं कर पाया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत फास्ट ट्रेड था, लेकिन मैंने स्विंग में इसको जरूर कैप्चर किया अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग में। यहां पर मेरी एंट्री बन चुकी थी, ये मैंने पूरा होल्ड किया बिकॉज आई हैड अ कन्विक्शन कि मार्केट अभी बेरिश जा सकता है। और आप देखो तो ये अराउंड 300 पॉइंट का मूव है, अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो ये 300 पॉइंट का मूव है। 300 पॉइंट नेक्स्ट डे ही कैप्चर हो गए। प्लान तो यही बन गया था, तो यहां फिर एंट्री क्यों नहीं बनाई। आप बोलोगे मंडे का एनालिसिस दे दो ना, पहले पुराना समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे की प्लानिंग करवाई जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट बता दूं मंडे को, आपको पीछे का डेटा पता ही नहीं है, आप फिर फंस जाओगे अंधेरे कमरे में बिना मोमबत्ती के, इधर उधर सर मारते रहोगे। प्लानिंग यही बन गई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन यहां क्यों हुआ, क्योंकि सेटअप यहां पर बना। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट एनालिसिस के बाद। समझ गए। अब आ जाते हैं हम बेस टॉपिक पे। मार्केट कर क्या रहा है, देखो आजकल मार्केट अभी सेल ऑन राइज हुआ है। सेल ऑन राइज क्या होता है, जब भी मार्केट बियरिश सेंटिमेंट में रहता है तो मार्केट ऐसे नहीं गिरता है दोस्तों, कभी नहीं गिरेगा ऐसे। आपको ना देखो बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनेगा। मार्केट जब गिरता है तो देखो गिरा, उसके बाद एक राइज बनाया, फिर थोड़ा थोड़ा देखो साइडवेज हुआ, गिरा, फिर एक राइज बनाया, फिर गिरा, फिर गिरा, एक राइज बनाया। तो मार्केट सेल ऑन राइज है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होता कि सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप क्या है। अरे मार्केट जब बाय ऑन डिप होता है तो डिप्स पे बाय करना होता है जब बुलिश ट्रेंड होता है, और सेल ऑन राइज है तो राइज पर सेल करना होता है, क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस छोटा होता है और आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ट्रेड की। क्योंकि अगर आप ट्रेंड फॉलोवर ट्रेडर हूं, जैसे मैं कभी भी रिवर्सल ट्रेड्स नहीं लेता हूं, अगर ये रिवर्सल आ रहा है तो मार्केट को क्लोजिंग देनी पड़ेगी इस दिन रिवर्सल के लिए, तब जाके मैं अगले दिन बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, वो भी डेटा देखने के बाद, टाइम साइकिल्स, प्राइस एक्शन, सब कुछ, और लाइव मार्केट का सिनेरियो। लेकिन सबसे पहले मार्केट को अगर बुलिश होना है यहां से, तो पहले क्लोजिंग पॉजिटिव दे देना। अगर क्लोजिंग ही पॉजिटिव नहीं आ रही है तो मैं बुलिश साइड ट्रेड लूंगा क्यों। मैं ट्रेंड फॉलोवर ट्रेडर हूं और हमेशा रहूंगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर नदी के उल्टे बहाव में बहोगे तो नाव भी टूट जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने ये सिखाया है आपको, हाउ टू रीड चार्ट्स वाली वीडियो में। तो जो मैं सिखाता हूं वो मैं खुद फॉलो करता हूं। ट्रेंड क्या चल रहा है, बियरिश है, क्योंकि क्लोजिंग्स नेगेटिव आ रही हैं। देखो कोई भी क्लोजिंग पॉजिटिव आई है अभी तक, कोई भी नहीं आई है, तो मैं बिना बात के बाय क्यों करूं। या तो मैं बाई मार्केट छोड़ दूंगा, और ये मैंने स्टूडेंट्स मेंबर्स सबको बताया कि भाई बाई साइड जाएगा मार्केट तो छोड़ देना। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोगों को हर जगह घुसना है, कॉल साइड भी पैसा बनाना है, सेल साइड भी पैसा बनाना है। एक साइड पैसा बनाओ, एक बायस लेकर के जाओ। अगर आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड करो। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि मैं अभी भी नेगेटिव ही हूं, प्राइस एक्शन इज नेगेटिव। तो यहां पर अभी हम बाय ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे, चाहे मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुल के ऐसे इस तरीके से ऊपर रिकवरी मार दे। बाय साइड मैं प्लान नहीं करने वाला हूं, क्योंकि भाई जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मैं अपना पैसा क्यों डालूं ऐसे बिजनेस में जहां पर मुझे श्योरिटी नहीं है। जिस दिन मुझे श्योरिटी नहीं है, मैं तुक्के पे ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं नहीं करता। देयर नीड टू बी सम कंफर्मेशंस फॉर मी टू बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी ऑन द बुलिश साइड। बट जब कंफर्मेशन ही नहीं है तो आई डोंट ट्रेड। मेरी जो स्विंग पोजीशन है, या तो उस पर प्रॉफिट बुक करूंगा या फिर उसको काट दूंगा। सिंपल एज दैट। ट्रेडिंग सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। एक व्यू लेकर के जाना है, अगर हमारा सेटअप बनता है तो ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ध्यान देना, अभी भी बियरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू हो सकता है। बट क्या यहां से खुलने के बाद डायरेक्ट गिर जाएगा, नहीं। ये हम तीसरे पार्ट में शेयर करेंगे ट्रेड प्लान में। तो मार्केट में ये है सेंटिमेंट जो भी बन रहा है प्राइस एक्शन का, कि मैं बियरिश हूं, बियरिश साइड ज्यादा मोमेंटम मिलेगा, ज्यादा पैसा बनेगा। थोड़ा सा डेटा रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेड प्लान पे आऊंगा कि कैसे सिनेरियोज बनेंगे, तो कैसे ट्रेड करना है। डेटा डिकोडिंग देखो, हो सकता है जो पहली बार देख रहा है वो ओवरवेल्म हो जाए, लेकिन यहां पर अगर शॉर्ट में बताऊं
तो देखो रिटेलर्स अभी हमारा बुलिश पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है। 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है रिटेलर के पास, जिसमें इनके पास 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो फ्यूचर्स के बाय हैं, 4,60,000 इन्होंने कॉल सेल करी हुई है, फ्रेश में जो कॉल सेलिंग आई है, और यहां पर पुट सेल भी करा हुआ है। तो रिटेलर कॉल पुट में थोड़ा सा हेज है, एग्जैक्टली इन्होंने बाई किया हुआ है फ्यूचर्स में ज्यादा, तो ओवरऑल रिटेलर हमारा बुलिश है। गॉट इट। डीआईआई को हम देखते नहीं है क्योंकि डीआईआई इज नॉट ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या करते हैं, इन्होंने थोड़े से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपने घटाए हैं, अपनी कॉल बाइंग बढ़ाई है और अपनी पुट बाइंग भी बढ़ाई है। तो ओवरऑल इनके पास कुछ छोटी मोटी पोजीशंस हैं, ये ओवरऑल हेज करके चल रहे हैं, बिकॉज मार्केट इज एट अ लेवल जहां पर मार्केट एक रिकवरी दिए बिना अगर गिरेगा तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, क्योंकि मार्केट लगातार 3 दिन से गिर रहा है, तो देखो प्राइस एक्शन के साथ ये अलाइन हो रखे, ये बहुत अच्छे अलाइंड है। अब जो हमारे प्रोप्राइटरी डेस्क वाले हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, अपनी कैपिटल पे प्रोप्राइटरी डेस्क सोलो ट्रेडिंग करते हैं अपनी फंड्स के साथ और अपने बड़े बड़े अच्छे टीम के साथ, उनको प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, अपनी शॉर्ट्स घटा दिए इंडेक्स में, अपनी कॉल सेलिंग इन्होंने थोड़ी सी घटाई है और अपनी पुट बाइंग इन्होंने बढ़ाई है। तो ये ओवरऑल तो बियरिश चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके का हेज्ड सिनेरियो है लाइव में। कुछ पोजीशंस इनकी पीछे से चलते हुए आती हैं कि इतना करा, तो पोजीशन काट काट के बढ़ा के इनकी पोजीशन ये M2M आती हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ फ्रेश पोजीशंस भी होती हैं जिनको वैल्यू वेटेज ज्यादा दिया जाता है। जैसे रिटेलर ने कॉल सेल किया हुआ है, अब इन्होंने भी कॉल सेल कर दिया रिटेलर ने, यानी कि रिटेलर का फ्रेश लाइव में क्या व्यू बन रहा है, भले यहाँ पर पुट सेल भी किया हुआ है लेकिन फ्रेश में कॉल सेल भी तो आया है, तो कॉल सेल वालों को भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, पहले निकाला जाएगा। तो मार्केट अगर डायरेक्ट गिरता है तो नहीं गिरेगा, मेरे हिसाब से मैं प्लान करता हूं कि मार्केट डायरेक्ट ना गिरे, और अगर गिरता है तो मैं उस चीज को छोड़ दूंगा। देखो मैं अपनी प्लानिंग बहुत कट्टरता से बनाता हूं, अगर मार्केट उस चीज को करता है तो ही मैं ट्रेड में एंट्री लूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। मेरे जेब से क्या लेके गया भाई, गिरता है तो 1000 पॉइंट गिर जाए, मेरी प्लानिंग ही नहीं है आपको लेने की। आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा ऐसा। दूसरी चीज, यहां पर पुट बाइंग आई है, तो यानी कि इनका तो प्लान है मार्केट गिरे, बट क्या कॉल सेल को लेके गिर जाएगा? ऐसे तो फिर सब कमाएंगे। भले ही यहां पर पुट सेल वालों का लॉस होगा, लेकिन कॉल सेल वाले भी तो हैं, तो पहले कॉल सेल वालों को भी निकाला जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर प्लान करते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। हमने देख लिया बड़ा प्लेयर किस साइड की पोजीशन बना रहा है, बियरिश है बड़ा प्लेयर, बट बहुत हैवी कन्विक्शन में नहीं है, पुट बाइंग है। एफआईआईज भी प्लान कर रहे हैं हेज के साथ, लेकिन रिटेलर भी तो घुस रहा है और रिटेलर को साथ लेके नहीं जा सकता। आपने वो देखा है जब नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान घूमने जाते थे तो नोबिता को लात मार दी जाती थी, उसका दिल कितना ही साफ है। तो हमारा रिटेलर नोबिता ही है, उसका दिल कितना ही साफ है, पर उसको बिना निकाले मार्केट नीचे जाएगा नहीं, या किसी भी ऊपर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो रिटेलर को निकाल के जाएगा, जैसे यहां पर निकाला। अब देखो यहां पर क्या है, रिटेलर इस पे क्या प्लान कर रहा है कि सपोर्ट बन जाए, मैं बाई करूं और मेरे को सस्ता प्राइस मिल जाए और मैं टॉप पकड़ूं या बॉटम पकड़ूं, बॉटम से लूं और टॉप पकड़ूं। लेकिन इतना आसान होती है ट्रेडिंग तो हर कोई ट्रेड नहीं कर रहा होता यार। 93% लोग लॉस में है, 7% लोग प्रॉफिट में है, वो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर कमा ही नहीं रहे साल का। तो यानी कि ट्रेडिंग एक आसान प्रोफेशन तो है नहीं, आपको 2-4 कदम और आगे निकलना पड़ेगा, वो भी बड़े प्लेयर से। देखो मेरा विजन पता क्या है, आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा बातें हो रही है, आप विजन समझो पहले कि इतनी बातें क्यों हो रही हैं। क्योंकि मेरा विजन रिटेलर से पैसा लेके कमाने का नहीं है, मेरा विजन है बड़े प्लेयर से पैसा लेके कमाने का और आपको भी साथ लेकर के चलने का। समझना, मेरा वो विजन नहीं है कि मैं रिटेलर से कमाऊं, मैं रिटेलर के अगेंस्ट बैठूं। मैं चाहता हूं कि हम उनके अगेंस्ट बैठें और हमारे फेवर में मार्केट चले। हाउ अबाउट दैट? कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा दोस्त। आप बिना सीखे मार्केट में जाओगे, बिना माइंडसेट के, आप कुचल दिए जाओगे। वो इतने तेज हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो रही है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मार्केट्स में भी 4 दिन का आप एनालिसिस देखना, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट अगर चीजें आपको पता चल रही हैं, मैं अपने को नहीं क्रेडिट देता हूं, दिस इज बाय गॉड्स ग्रेस। ये भगवान है जो मेरे मुंह से कुछ भी बुलवा देता है, हो सकता है किसी की मदद करने के लिए। लेकिन आप मेरे मेंबर से पूछ लेना कि क्या इस दिन वो हुआ जो हमने ट्रेड प्लान किया था? हुआ। लेकिन क्या ऐसा होगा जो हम प्लान कर रहे हैं? नहीं। मैं तो अपने को मानता ही नहीं, मैं अपने को कभी भी 100% पे रखता ही नहीं, इसीलिए तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं।
अगर 100% होता तो मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता। आई कुड ऑल्सो गो रॉन्ग, ठीक है। बट मेरा विजन आप समझना, मेरा विजन रिटेलर से पैसा लेने का नहीं है, मेरा विजन है बड़े प्लेयर से पैसा लेने का, क्योंकि उस पर पैसा ज्यादा है। गॉट इट? इस तरीके से हम लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर प्लान करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। देखो, जिस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग आई है, फुल गिरा है, लास्ट में 2 कैंडल की रिकवरी है, तो मार्केट देखो 3 सिनेरियोज बना सकता है। एक, मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे सकता है जिसकी एक्सपेक्टेशंस अभी कम है। मार्केट में आइदर गैप अप हो सकता है और या गैप डाउन हो सकता है। फ्लैट भी होता है तो उसको देखते हैं। तीनों कंडीशन पे डिसाइड करेंगे कि अगर मार्केट अब ऐसा बनेगा तो हम कैसा करने वाले हैं। ध्यान से समझना, मार्केट में ये वाला लेवल, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, इट इज गोइंग टू फेस हैवी रेजिस्टेंस। दिस इज अ सेलर जोन, इसके नीचे वाला। और अब अगर हमको बेचना है तो मैं पता क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मार्केट गैप डाउन हो जाए। सबसे बेस्ट सिनेरियो में मार्केट गैप डाउन हो, सेम जैसा ये सेटअप बन रहा है, और मार्केट रिकवरी सी दिखा दे कि मैं अब रिकवर हो रहा हूं। अब अगर रिकवरी दिखाता है और हमारे रेजिस्टेंस के नीचे रहता है और एक कोई रेड कैंडल बढ़िया बनती है, तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के अगेन हम लोग 1:2 का प्लान कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सेल ऑन राइज। यानी कि हमने बेचना तो है बट हायर प्राइसेस पे बेचेंगे। ध्यान देना। अब रिटेलर किस तरीके से प्लान करता है, मान लो मार्केट में गैप डाउन हुआ, उसने बोला कि अरे पुट बाइंग हो रखी है, तो रिटेलर गैप डाउन में क्या करेगा, मार्केट को नीचे जाता हुआ देखेगा और यहीं पर अपनी सेलिंग एंट्रीज बना लेगा, जिसकी वजह से मार्केट एक रिकवरी देगा और शायद से उसके बाद भी गिरना शुरू हो। बट ये भी सेल ऑन राइज ही होगा, बट ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है। देयर इज ओनली वन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जिसपे अच्छा खासा पैसा बनेगा, वो यही वाला है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए और यहां से एक बढ़िया रेड कैंडल बना दे। ये ही मेरा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूं। ये मेरा एक ही सेटअप है बस इस मंडे के लिए। अब क्या क्या हो सकता है मार्केट में, मान लो मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को क्रॉस कर दिया, समझ रहे हो, इस लेवल को क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा नीचे आया, तो एक यहां पर रिस्की ट्रेड बाइंग साइड भी बन सकता है, बट इस लेवल के ऊपर होना चाहिए 1:2 का। समझ रहे हो? बट ये फर्स्ट हाफ में नहीं लूंगा, ये सेकेंड हाफ में लूंगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में डायरेक्शन क्लियर होगी। समझ रहे हो? बाइंग साइड की एक ही एंट्री बनेगी सेकेंड हाफ में कि अगर मार्केट सुबह यहां चला जाए, फिर थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाए 12 बजे तक, और 12 बजे बाद एक अगर ऊपर के लिए बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाए, तो फिर उस ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 लिया जा सकता है। बट दिस इज अ लेस प्रोबेबिलिटी सेटअप। मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करता हूं, तो मैं नहीं करता हूं 12 बजे बाद सेटअप। आप करना चाहो तो आपके एजुकेशन के लिए दे रहा हूं, बट मेरा 12 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं होती है। ध्यान देना, इंट्राडे में, पोजिशनल में होती है, काटता हूं पोजीशन बनाता हूं, लेकिन इंट्राडे में नहीं होती है। इंट्राडे में 12 बजे से पहले बन गई तो मैं होल्ड कर लेता हूं, वरना मैं नहीं करता हूं। आपको भी नहीं करना तो दैट इज वेल एंड गुड, नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। पर मैं बोल रहा हूं कि मार्केट का प्राइस एक्शन एटलीस्ट हम समझे प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। 3 सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हमने। या तो मार्केट फ्लैट खुल के उसके ऊपर चला जाए, 12 बजे के बाद थोड़ा सा साइडवेज होके ब्रेकआउट दे, तो मार्केट फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे सकता है, 1:2 लिया जा सकता है। मैं पर्सनली नहीं करता हूं। मेरी एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी 1 में बनेगी, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, यहां से ऊपर जाए, रेड कैंडल बने, 1:2 यहां पर मैं ले सकता हूं। ठीक है। अब मार्केट अगर फ्लैट हो जाता है, सारे सिनेरियो डिस्कस करेंगे ना। मार्केट फ्लैट हो जाता है, ऊपर जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है, तो इसमें भी 1:2 ले सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, मीडियम प्रोबेबिलिटी है। इसको मैं सेकंड नंबर पे रख सकता हूं, बट इस पे भी एंट्री ली जा सकती है, बट बी कॉशियस। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, कॉल सेलर वाले निकलेंगे नहीं। समझ रहे हो? जो कॉल और पुट की पोजीशन है ना, उनको अगर डैमेज करना है तो मार्केट गैप डाउन के बाद जब रिकवरी दे और फिर फॉल हो, वो तभी डैमेज हो सकती है। जब गैप डाउन खुला तो पुट सेल वाली पोजीशन हट गई, यहां से ऊपर गया तो कॉल सेलर वालों ने उम्मीद छोड़ दी, और अब जो मेन पुट की पोजीशन उनकी बाई करी हुई है वो फॉलो थ्रू दे देंगी।
इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है और मैं इसी सेटअप पे ट्रेड करने वाला हूं। बस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड करोगे तो पैसा अच्छा बनता है। अब एक चीज और है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, जैसा भी हो, ये दो सिनेरियोज है, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है, नीचे चला जाए और फिर रिकवरी देने के बाद ऐसा दोबारा गिर रहा है तो ये ट्रैप है। इस पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे फिर मार्केट नीचे ही चला जाए, इस पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा और ना रेग्रेट्स करूंगा, क्योंकि मार्केट में कल ऐसा ही ट्रैप बन सकता है। ये तो थे हमारे एंट्री वाले सिनेरियो, ये ट्रैप का सिनेरियो कि ट्रैप कैसे बनेगा। मार्केट अगर यहां खुल के या फिर यहां खुल के नीचे चला जाए, ध्यान देना, ऊपर आता है थोड़ा सा फिर लो तोड़ता है, तो वो लो अब मुझे नहीं लगता कि सस्टेन होगा। समझ रहे हो, मार्केट एक राइज दे सकता है और फिर सेल की तरफ जाएगा, और या फिर इस दिन के लिए मार्केट एक बुलिश क्लोजिंग भी दे दे तो नेक्स्ट डे के लिए फिर एक बहुत बढ़िया करेक्शन वाला सिनेरियो प्लान किया जा सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर सारी चीजें बचा दी, कुछ ना कुछ तो चली जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या कोई मैंने आपको ये बताया कि मार्केट यहां लेना है तो बाई करना, यहां लेना है तो सेल करना, या ऐसा नहीं बताया मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाया। इसीलिए पता क्या है, आपको लगेगा कि सर सब कुछ बता दिया, नहीं, पर जो समझने वाला होगा ना, जो डेली समझ रहा है हमारे साथ लर्नर ग्रुप पे, उसको मालूम है कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या करना है। क्योंकि देखो पता क्या है, अगर आप सिर्फ एक साइड देख करके जा रहे हो, अभी मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, अगर आप एक साइड देख करके जा रहे हो तो पीछे से गोली पड़ गई तो क्या करोगे। इसीलिए लोग ना ट्रेडिंग में हार मान जाते हैं, उनको ना दिमागी मेहनत नहीं करनी, आपको एक्चुअली चलाना शरीर था, बट यहां पे आपका दिमाग चल रहा है तो आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। दिमाग चलाना है तो 10 सिनेरियो भी प्लान करने पड़ेंगे। रावण के 10 सिर थे ना, तो वो 10 जगह दिमाग लगाता था। अब उससे लड़ने के लिए भी तो आपको 10 प्रकार की इंटेलिजेंस चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ये तो रावण से भी ज्यादा सिर यहां पे काम कर रहे हैं, रावण के तो 10 ही थे, कितने सिर यहां पर काम कर रहे हैं, तो इतनी आसानी से कैसे पैसा बनेगा। हर सिनेरियोज आपके दिमाग में डॉट टू डॉट फिक्स्ड होना चाहिए कि ये होगा तो ये करूंगा, क्या नहीं करना है वो भी बता दिया आपको। अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे जा रहा है, थोड़ा हल्का करेक्शन देके दोबारा नीचे जाता है, छोड़ देना कल का दिन छोड़ देना, क्योंकि मंडे को आई डोंट थिंक कि मार्केट अगर गिरता है तो ट्यूसडे को गिरेगा। मैं प्लान कर रहा हूं मेन फॉल ट्यूसडे को मेन फॉल प्लान कर रहा हूं मैं। अगर मंडे को गिरता है तो चलो कोई नहीं, मैं अपनी पोजीशन बुक नहीं करूंगा जो मेरी पोजिशनल है, बट इंट्राडे में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। अगर मार्केट डायरेक्ट गिरता है, मुझे राइज चाहिए मार्केट में एक अच्छा खासा गिरने के लिए, मुझे इनको लेकर के साथ नहीं जाना। ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाए आप बोलो, या ये निकल जाए आप जो भी बोलो, बट मेरे को राइज पे ही सेल करना है। अगर आपको मैं ईज आउट बता दूं तो राइज पे सेल करूंगा, बाइंग साइड ट्रेड नहीं लूंगा। मार्केट नीचे खुल के नीचे चला जाए तो नहीं लूंगा। अभी ईज आउट हो गई। अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ ही बता दिया। 3 सिनेरियो तो क्लियर ही है ना आपको, कि अगर नीचे खुल के ऊपर राइज बनाता है, नीचे के लिए कैंडल बनती है तो सेल कर लेंगे, प्लान किया जा सकता है, और विद अ स्टॉप लॉस विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर डायरेक्ट खुल के नीचे जाता है, राइज बनाता है, छोटा राइज बनाता है, नीचे जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बड़ा राइज चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन सेलिंग एट बॉटम। ध्यान देना, बस मेरे को सेल ऑन राइज करना है, सेल एट बॉटम नहीं करना। बहुत इजी सेटअप है यार, इससे इजी कोई नहीं कर सकता। ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको आधे घंटे में बता दिया। अब अगर ये चीजें नहीं होती है तो कल वी कुड ऑल्सो प्लान अ स्टॉप लॉस, क्योंकि लगातार 4 दिन से टारगेट मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें तभी बताया जब स्टॉप लॉस आ रहा है। यार मैं डिसाइड नहीं करता हूं स्टॉप लॉस, मार्केट डिसाइड करता है मेरे स्टॉप लॉस और मेरे टारगेट्स। और पता क्या है, मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं। अगर मेरे स्टॉप लॉस भी हैं तो मैं बताने में क्यों डरूं आपको। यार है तो है, मार्केट में 100% कोई चीजें काम ही नहीं करती। अगर आपकी किसी ने बुद्धि खराब कर दी है तो वो गलत है। मार्केट में 100% कोई नहीं काम करता, कुछ नहीं काम करता। इट इज अ वेरी अनसर्टेन काइंड ऑफ अ थिंग। अब भाई जिसका बुलिश सेटअप होगा बेचारे का, उसने पैसा तो कमाया, उसको लग रहा होगा रिकवरी आ गई, बट मार्केट क्रैश हो गया। एक तरीके से लेटर हाफ में एक छोटा मोटा क्रैश ही है, 300 साढ़े 300 पॉइंट का। तो 100% कुछ भी काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। दिस इज जस्ट अ बायस, और इसको आप 20% की इंपॉर्टेंस दीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, वैसे मैं ज्यादा लाइव टेलीग्राम पे रहता हूं, अगर आप वहां पर मेंबर हैं तो मैं वहां पर आपको लाइव अपडेट, ओवरव्यू अपडेट कर दूंगा। बाई सेल सिग्नल नहीं दूंगा, वो आप करोगे अपनी बुद्धि से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। मैं लाइव ओवरव्यू और प्राइस एक्शन की रीडिंग आपको दे सकता हूं कि मुझे ये लग रहा है, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। समझ रहे हो। तो दिस बायस इज द 20% प्लानिंग, ये आपकी प्रैक्टिस है। एग्जीक्यूशन 80% आपका लाइव मार्केट में होगा।
डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि अभी आप अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये ईज आउट एनालिसिस नहीं है, आपको ईजी लग रहा होगा। इस एनालिसिस को प्लान करने के लिए मुझे सालों लगे और इससे मुझे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे लिए यही चीज़ काम करती है, मेरे लिए ऐसे ही प्लानिंग काम करती है। और आप स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं, आप किसी भी मेंबर से पूछे, जो भी आप पूछें कि कैसे एनालिसिस होते हैं, क्या काम आते नहीं आते, उनके मुंह से जो फीडबैक है वो हमें स्वीकार है। तो प्लानिंग ऐसी ही करो जिसमें सारी दिशाओं की जानकारी हो आपको, और उसमें से बेस्ट दिशा में जाने की आप प्लान करो। हर दिन ट्रेड नहीं करना दोस्त, और एक आध दिन स्टॉप लॉस भी लेना है तो कोई बात नहीं। 4 दिन से टारगेट मिल रहे हैं ना 1:2 में, तो 8 पॉइंट तो मेरे पास वैसे भी हैं। अगर कल 1 पॉइंट चला जाता है तो फिर भी मेरे पास 7 रुपए बचेंगे ना। समझे नहीं समझे? 1:2 का टारगेट है, 4 दिन में सही हूं तो 4 2 जा 8। अगर एक दिन में गलत हूं, 7 रुपए बचे। इस तरीके से ट्रेड प्लान होता है। रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज है। बेस्ट केस सिनेरियो आपको बता दिया, अगेन सेल ऑन राइज करेंगे। बुलिश साइड का ट्रेड मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि 12 बजे बाद ही हो सकता है कि बुलिश साइड ज्यादा मार्केट जाए। एक और चीज है, शुरू में भी जाता है तो भी छोड़ दूंगा मैं, मुझे कोई आइडिया, मैं बुलिश साइड अभी नहीं लेने वाला हूं, मैं रिवर्सल प्लान नहीं करता हूं, मैं ट्रेंड फॉलोअर हूं। तो सेल ऑन राइज ही करूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन होकर नीचे चला जाए, आप बोलोगे बार बार बता रहे हो, बहुत सारे बिगनर्स आते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल ऑन राइज करूंगा, गैप डाउन होकर नीचे चला जाए, ट्रैप बनेगा, उसमें ट्रेड नहीं करने वाला हूं। अगर वो राइज दे दे फिर गिरे तो ट्रेड करने वाला हूं। 2 सिनेरियो ही हैं बस ट्रेड वाले, बुलिश साइड नहीं लेने वाला हूं कल। गॉट इट? लेकिन ये हो सकता है कि कल मार्केट पूरा दिन, अब ध्यान देना, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूं, मैंने शुरू से बोला है कि ट्यूसडे को आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल, नॉट ऑन मंडे। मंडे को बढ़िया फॉल नहीं आता है, फॉल आता है ट्यूसडे को, मंडे को ट्रैप बनता है। तो मैं चाहता हूं कि कल ट्रैप बन जाए, और मैं चाहता हूं कि अगर एक आध, या तो मेरा ट्रेड ना बने या फिर एक छोटा एसएल निकल जाए। सेलिंग साइड ही निकलेगा एसएल, ध्यान देना। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के या फिर ऐसे खुल के ऐसे 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 करके ऐसे क्लोजिंग देते बस ऊपर की साइड कल, बट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही दे, तो फिर मार्केट में गैप डाउन होने के बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकता है, क्योंकि सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे ट्यूसडे को। तो मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, तो मैं इस तरीके से भी प्लानिंग कर रहा हूं अपने पोजिशनल ट्रेड की। आई एम विलिंग टू टेक अ स्टॉप लॉस ऑन मंडे सो दैट आई कैन मेक मनी ऑन ट्यूसडे। गॉट इट? अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो लाइव मार्केट में भी आपको ओवरव्यू देता हूं। बट दिस इज, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप एक दिन में समझ जाओगे यार। इसीलिए मैं ना इसको जनरल, आप बोलते हो यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हो, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, और इससे भी कॉम्प्लेक्स चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको जरूरत भी नहीं है टेलीग्राम एक्सेस की और यूट्यूब मेंबरशिप की। बट अगर आप एक ट्रेडर हो, आप रिलेट कर पा रहे हो मेरे प्राइस एक्शन, मेरे डेटा के साथ, या मेरी बातों के साथ, या मेरी साइकोलॉजी के साथ, तो फिर आपको हेल्प मिल सकती है उन 2 चीज़ों से, वरना आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप बिगिनर हो तो मत पैसा खर्च करो, फ्री में सीखो, कहीं और से भी सीख सकते हो तो सीखो, क्योंकि एग्जैक्ट प्लानिंग भी बता दूंगा ना तो भी माइंडसेट नहीं है तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे फिलहाल अभी के लिए। टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, बट ऐसा नहीं कि नहीं बन पाओगे। एक्सपीरियंस और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आ जाती है, बस लगे रहना। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ये थी हमारी प्लानिंग मार्केट एनालिसिस की। अच्छे से ट्रेड करना और एसएल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, मेरे से भी ज़्यादा। मैं कोई नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन आता हूँ, यूट्यूब पे आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, लेकिन आपका एसएल आपके साथ हमेशा रहने वाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देना, भले ही आप पैसा नहीं कमाओ लेकिन गवाना मत। उससे मुझे ज़्यादा दुख होगा कि सर आपने ये बताया, ये हो गया, मेरा पैसा चला गया, आपकी गलती है। ट्रेड के साथ रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। मैं 4-5 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ तो 1 रुपये दाव पे लगाऊंगा कल। 1 रुपये एज इन की 1 पार्ट ऑफ माई 8 थिंग प्रॉफिट्स। समझ रहे हो? तो इस तरीके से प्लान होता है। ध्यान देना, मार्केट ट्रैप कर सकता है मंडे को। 1-2 सेटअप बन रहे हैं सेलिंग साइड के, बुलिश साइड छोड़ देना। ट्यूसडे को प्लान करना बेरिश साइड का। बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वाले एनालिसिस हम टेलीग्राम और यूट्यूब पे देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, टोटली अप टू यू। बट अगर आप एक बिगिनर है तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन। मैं प्रमोट करता हूं, बट मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि आप बिगिनर हो तो सारी चीज़ें समझ जाओगे। बिगिनर हो तो आप यूट्यूब से सीखो, पहले आप खुद से सीखो, बिगिनर हो। बट अगर आप एडवांस हो तो आप हमारे साथ आके सीख सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।